हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारी हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड में निकाली गई है, जिसको हम सभी लोग HURL के नाम से जरूर जानते होंगे। HURL हमारा ज्वाइंट वेंचर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ, NTPC लिमिटेड के साथ, कोल इंडिया लिमिटेड के साथ, फर्टिलाइजेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ और हमारे हिंदुस्तान फर्टिलाइजेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। HURL ने 16 अप्रैल 2024 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली लीगल पोजीशन की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर देना है, ताकि हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स आप सभी कैंडिडेट्स को देने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी निकलेगी, उस अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी कैंडिडेट से कोई भी इंडिया में आने वाली वैकेंसी जो लीगल फर्टिनिटी से बिलोंग करती हो वो उससे मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे इस चैनल पे आने वाली हर एक दिन एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, जिसको हम लोग HURL के नाम से जानते हैं, इन्होंने 16 अप्रैल को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कराए। इन्होंने इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए वैकेंसी रिलीज करी है, लेकिन हम लोग स्पेसिफिकली लॉ डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें HURL कौन सी डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है। वो हमें ऑफिसर की डेजिग्नेशन कर रहा है ऑफर लीगल डिपार्टमेंट में, और इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपकी अगर एज बिलो 35 इयर्स है तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि ऑफिसर इन लीगल डिपार्टमेंट के लिए टोटल 3 वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसी 3 निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक LLB ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का LLB कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का BA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक LLB ग्रेजुएट है और आपने अपनी LLB में 60% एंड अबव स्कोर करा है, तो आप इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट के पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, तभी वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। और इन्होंने क्लियरली अपने एक्सपीरियंस में मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट का एक्सपीरियंस आर्बिट्रेशन में है, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने में है, सर्विस रिलेटेड मैटर्स को हैंडल करने में है और किसी लॉ फर्म में वो काम करता है, तो वो इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले इन्होंने हमें एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, यानी आपका HURL के साथ मिनिमम 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर आपकी सर्विसेज HURL को पसंद आएंगी, आपके सुपीरियर्स को पसंद आएंगी, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है और टाइमली रिन्यू भी किया जा सकता है। और इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके टेन्योर को मैक्सिमम
5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको एज अ ऑफिसर 7 लाख रुपीस का एनुअल सीटीसी प्रोवाइड कराएगा HURL, यानी कि आपका सालाना 7 लाख रुपए का एनुअल सीटीसी होने वाला है। और इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट्स को एनुअल इंक्रीमेंट 5% के हिसाब से मिलेगा अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो। और इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है अपने एडवर्टाइजमेंट में कि कैंडिडेट को मेडिकल इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा और उसके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स को भी। तो ये इन्होंने हमें रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। वीडियो के नीचे जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवेलेबल है, वहां पर आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही इसको स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप डायरेक्टली HURL की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इन केस अगर आपको फॉर्म को फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर के थ्रू टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं पूरी अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि टाइमली बेसिस पे हर कैंडिडेट को रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। बाकी आप सभी कैंडिडेट मुझे यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां भी पूरी कोशिश करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। HURL ने क्लियरली अपने एडवर्टाइजमेंट में सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग मेंशन करा है कि सभी कैंडिडेट को उनके फॉर्म के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, या फिर GD कंडक्ट कराया जाएगा, या फिर डायरेक्टली उनका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा सकता है। तो ये इन्होंने हमें सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है अपने एडवर्टाइजमेंट में कि आप सभी कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन फॉर्म के रिगार्डिंग 21 अप्रैल 2024 से चालू हो जाएंगे। और आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप सभी कैंडिडेट्स बिफोर 20 मई 2024 फिलअप कर दे, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपको अपनी एज और अपना एक्सपीरियंस 20 मई 2024 के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करना है। तो यानी कि 20 मई से पहले आपको हर चीज कंप्लीट कर लेनी है, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई थी। मेक श्योर आप लोग 20 मई 2024 शाम 5 बजने से पहले इस फॉर्म को फिलअप कर ले, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। बाकी अगर आप सभी कैंडिडेट्स को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे, तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।